इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ सेंट्रल क्लब में, जहाँ के एंटरप्रेन्योर मेला है और मुख्तलिफ स्टॉल हमने विजिट किए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोच मैटर के स्टॉल पर और मेरे साथ इनकी फाउंडर जो है वो हिबा खान मौजूद है। उनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे कि ये सोच मैटर क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से फैसिलिटेट कर रहा है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर आकर बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर रहे थे और उनके पेरेंट्स भी है जो बहुत ज़्यादा खुश। तो मैं वक्त को ज़ाया किया बगैर हिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड सोच मैटर बिल्कुल सोच मैटर करती है। ये आइडिया क्या है और किस तरह से आप कंट्रीब्यूट करते हैं? थैंक यू सो मच अयाज। आपने देखा होगा कि अभी थोड़ी देर पहले हम काफ़ी सारा जो है बिज़ी हुए हुए थे बच्चों के साथ ना एक्टिविटी करने में। तो सोच मैटर्स जो है आपको नाम से पता लग रहा होगा कि क्या है, लेकिन मैं उसका आपको ऑब्जेक्टिव बताती हूँ। बेसिकली हम काम कर रहे हैं एजुकेशनल काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से। अब यहाँ पे बच्चों को इंगेज करने का मकसद ये था कि उनको ऐसी वेलनेस एक्टिविटी में इंगेज किया जाए कि बच्चे क्योंकि यहाँ पे घूम रहे हैं, इधर उधर किसी ना किसी एक्टिविटी में लगे हुए हैं, लेकिन उमूमन ऐसा होता है घर में बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है, तो वो उनकी जो अटेंशन होती है या उनका जो थिंकिंग स्पैन होता है ना वो कम होता है, उससे कंसंट्रेशन और फोकस कम होता है। तो यहाँ पे उनको एक ऑर्गेनिक एक्टिविटी देने का मकसद ये है कि वो कलर्स से पेंसिल से काम करें, थोड़ा सा जो टेक्नोलॉजिकल एक एलिमेंट है उससे दूर होकर कुछ काम करें। तो यहाँ पे हमने ये किया कि बच्चों को इंगेज कर लिया, तो उनकी अम्मियाँ यहाँ छोड़ के चली गई और उन्होंने सारा जो मेला था वो इन्जॉय किया। बिल्कुल सही है। ये एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त के वालिदैन के लिए, टीचर्स के लिए, कि जो बच्चे हैं वो जो गैजेट्स हैं डिजिटल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो उससे बहुत कम जो है वो फेमिलियर है। इस वक्त हम देख सकते हैं कि बच्चे जो है वो पेरेंट्स आ रहे हैं और चाह रहे हैं कि बच्चों की एक्टिविटीज़ जी। तो ये सोच मैटर आइडिया क्या था, इसके पीछे वो था और किस तरह से आप एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, क्या क्या आपकी एक्टिविटीज़ हैं और जो हमारे देखने वाले हैं वो आपकी इस सोच मैटर से कैसे बेनिफिट? राइट नाउ अभी जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं ना वो बच्चों के लिए कर रहे हैं कि उनको हमने एक कलरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया हुआ है, क्योंकि ये जो कलरिंग करने का तरीका और कलर चूज़ करने का तरीका होता है ना, ये बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जब बच्चे कलर्स कर रहे होते हैं तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चों के अंदर इनिशियल पर्सनालिटी ट्रेड्स क्या मौजूद है। और ये सोच मैटर्स उजागर या किस तरीके से हमारे जहनों में एक सोच आई कि ये काम करना है, क्योंकि जब मैं अपने स्कूल्स में थी तो हमें पता था एजुकेशनल काउंसलिंग कहीं नहीं होती है और वही एक चीज़। और आजकल जब मैं ये प्रोजेक्ट कर रही हूँ मैं देखती हूँ कि बच्चों के अंदर ऑटिज़म बहुत है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसके साथ साथ जो है स्कूल में जो है इतना प्रेशराइज माहौल है जिसमें बुलिंग मौजूद है, हरासमेंट मौजूद है। तो इस तरह के जो है टॉपिक को जो है आजकल कोई बात नहीं करता है इस बारे में। और जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि शायद आप किसी को कह रहे हैं कि ये पागल है और लोग ये एक्सेप्ट नहीं करते। बेसिकली मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एक बात करने के लिए एक टॉपिक है हमारे पास, जिसके बारे में लोगों को ये बात करनी चाहिए कि हमें सुकून में, हमें माइंडफुलनेस के साथ कैसे रहना है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं फ्यूचर है हमारी सोसाइटी का, हमारे मुल्क का। तो ये बेहतर, इनकी दिमागी नशोनुमा बेहतर होगी तो आगे पूरी नेशन वाइड जो है वो हम प्रॉस्पर करेंगे। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मैं जैसा कि आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि किस तरह से बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्पेशली इस डिजिटल के दौर में जिस पर जब बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की जो क्रिएटिव सलाहितें हैं उनको जो है वो टाइम दिया जाए, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए और उनके अंदर ये जो वेलनेस की, माइंडफुलनेस की बात है इसको प्रमोट किया जाए। सो थैंक यू सो मच। फाइनली मैं चाहूँगा कि क्या मैसेज देना चाहेंगे उन पेरेंट्स को जो परेशान हैं, टीचर्स को, कि बच्चे गैजेट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस क्या है, किस तरह से इसको कम किया जा सकता है और बच्चों की इस तरह की एक्टिविटी को प्रमोट किया जा सकता है? देखिए मेरा मैसेज ये है सारे पेरेंट्स और टीचर्स के साथ, ये जो एजुकेशनल सेक्टर है ना इसमें 3 स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, एक बच्चा, एक पेरेंट्स और दूसरा उस्ताद-ए-ज़ा। और उस्ताद-ए-ज़ा का सबसे बड़ा रोल होता है कि वो बच्चों को आइडेंटिफाई करें कि बच्चों का इंटरेस्ट क्या है, और वालिदैन का यह है कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों पे यूँ तवज्जो दें कि उनकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करें और इनका जो स्क्रीन टाइम है जो ये मोबाइल पे, टैबलेट्स पे या टीवी पे गुजारें उसको कम करें और उनके साथ कम्युनिकेशन करें। कम्युनिकेशन सबसे बड़ा रोल प्ले करती है अपने बच्चे को जानने के लिए, उसके जहन को जो है ना बेहतर बनाने के लिए, और बच्चा कंफर्टेबल महसूस करता है तो वो बेहतर तरीके से उसका माइंड भी ग्रो करता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और इसी मैसेज के साथ मैंने जैसे हिबा ने कहा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज के दौर में बच्चों को ये मौका दिया जाए और स्पेशली ये जो पेरेंट्स के साथ मिलकर एजुकेशन और तीनों सेक्टर बच्चों की जो स्किल्स हैं यही मैटर करती हैं आगे वो अपने फ्यूचर में किस तरह के अच्छे इंसान बनेंगे। थैंक यू।